हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ डॉक्टर अमृता। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड की सेकेंड वेव जो चल रही है, ये एक डेडली वेव है। इसमें कोविड इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। नाउ अलॉन्ग विद दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड, now we are dealing with another deadly infection, and that is black fungus. Also in the medical terms what we call it as a mucormycosis. तो म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। म्यूकरमाइकोसिस के केसेस कोविड एरा या कोविड पैंडमिक से पहले से ही है, लेकिन ये इतनी बढ़ोतरी में नहीं थे। कोविड एरा में या पैंडमिक के सेकेंड वेव में म्यूकरमाइकोसिस के केसेस अचानक बढ़ रहे हैं। तो आज जानेंगे कि कॉमनली व्हाट इज़ अ ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, कौन से पेशेंट हैं जिनमें ये हाई रिस्क है, कॉमन सिम्टम्स एंड साइंस क्या है, और अलॉन्ग विद दैट हम इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो सके तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना होके या ब्रेन में ना जाके अर्ली स्टेज पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है। जैसे कि कॉमनली जैसे कि बाकी बैक्टीरियाज या वायरसेस या फंगस नॉर्मली एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन हर इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं फॉर दिस फंगल इन्फेक्शन। सो सबसे पहले तो है कि जो भी पेशेंट्स कोविड इन्फेक्टेड हैं, जिनका प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, या फिर जो पेशेंट्स को ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजनेशन थेरेपी दिया गया है। कॉमनली अगर ऑक्सीजन देने वाले जो कंटेनर्स होते हैं उनमें अगर वाटर अनहाइजीनिक या अनस्टेराइल वाटर अगर यूज़ किया है तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये इन्फेक्शन हर किसी को नहीं होता है। कॉमनली ये इन्फेक्शन उनमें पाया जाता है जो पेशेंट्स ऑलरेडी कोमॉर्बिड है या जिनकी इम्यूनिटी कम है। मोस्ट कॉमनली इट इज़ सीन इन डायबिटिक पेशेंट्स जिनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है। सेकेंडली जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जैसे कि कोई सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स, मतलब HIV पॉजिटिव पेशेंट या HBsAg पॉजिटिव पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स। Secondly, some patients who are on the immunosuppressant therapy such as patients of kidney transplant या फिर कैंसर पेशेंट्स। फोर्थ, ये इन्फेक्शन उनमें पाया जाता है जिन पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग आईसीयू स्टे दिया गया है, जिनको प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी दिया गया है, या जिनको प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड थेरेपी दिया गया है। स्टीरॉयड थेरेपी की वजह से भी इम्यूनिटी कम होने लगती है, डायबिटीज़ की मात्रा अनकंट्रोल्ड होने लगती है, और इस वजह से ये जो फंगस इन्फेक्शन है इन पेशेंट्स में ज़्यादातर पाया जाता है। अब ये फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें अगर ये लक्षण या फिर ये साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई दे तो दिस इज़ अ हाई सस्पिशन दैट अर्ली स्टेज पे इसका डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर, सेकेंड इज सिवियर हेडेक, अनकंट्रोल्ड हेडेक, थर्ड इज नेजल स्टफीनेस या स्टिकी डिस्चार्ज या ब्लैक डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, या ओरल कैविटी में ब्लैक डिस्चार्ज या फिर ब्लैकिश स्पॉट्स या फिर ब्लैक थ्रश आना। फोर्थली, आँखों के अराउंड आँखों में सूजन आ जाना, आँखों की पलकों में सूजन आ जाना, लिड एडिमा, आँखों में रेडनेस आना, आँखों की नज़र कमज़ोर होना, आँखों की मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन आ जाना, ऐसी कुछ चीज़ें। उसके बाद आता है साइनस इन्फेक्शन, जैसे कि पैरानेजल साइनसेस में स्टफीनेस आ जाना, या फिर दांत में दर्द होना, या फिर पैरानेजल साइनसेस का जो हमारा एरिया है उसमें दर्द होना, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये इन्फेक्शन अर्ली स्टेज पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये नेज़ल कैविटी, पैरानेजल साइनसेस या आँखों के थ्रू हमारे ब्रेन की तरफ जाके ये पूरे बॉडी में फैल सकता है, और ये फिर एक डेडली इन्फेक्शन बन सकता है।
सो इसको ट्रीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी पेशेंट्स कोविड से रिकवर्ड हुए हैं, जो भी पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी या स्टीरॉयड थेरेपी जिनको दी गई है, अगर उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी फिजिशियन या डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अर्ली स्टेज पे इसका एंटीवायरल एंटी फंगल ट्रीटमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाउअडेज व्हाट वी आर गिविंग इज एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस। सो अर्ली इन्फेक्शन ट्रीटमेंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इन्फेक्शन नेज़ल कैविटी या ओरल कैविटी या लंग्स में या फिर अराउंड फेस एरिया में अगर है तो सीटी स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी वेदर द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड टू द ब्रेन कैविटी और नॉट। कुछ केसेस में अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा है तो नेज़ल कैविटी या पैरानेज़ल साइनसेस का डिब्राइडमेंट ENT सर्जन्स करते हैं। या फिर आँखों का इन्फेक्शन अगर बहुत ही ज़्यादा है, मूवमेंट पूरी तरह से चला गया है, आँखों में नज़र नहीं है, तो कुछ टाइम पे आँखों के कंटेंट्स का भी डिब्राइडमेंट या फिर उसे हम मेडिकल टर्म्स में एक्सेंटरेशन बोलते हैं, वो करना इम्पॉर्टेंट है ऑन द हायर स्केल। मतलब जिन पेशेंट का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा है, जो CNS या फिर ब्रेन कैविटी में स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक बहुत ही डेडली इन्फेक्शन है और इसके नाउ चांसेस आर इंक्रीजिंग, केसेस आर इंक्रीजिंग। सो प्लीज़ दीज आर द फ्यू साइंस एंड सिम्टम्स टू लुक फॉर इफ़ सम पेशेंट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड एंड इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। होप आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, एंड इफ़ सो please like and share with people so that other people get aware of this infection. And thank you very much for watching the video. Stay healthy and stay safe.